Hey, good morning, everyone. So I'm Aditi again with the next chapter, Fiber to Fabric. As you know कि मैंने एक सीरीज स्टार्ट की है NCERT साइंस की, और वो मैं सबसे पहले क्लास 6 की स्टार्ट करी है मैंने, फिर क्लास 6 के बाद 7th एंड देन 8, 9, 10th we will go through all the sections. After science we will go to another section like social science, then maths, English as I said. तो आज की चैप्टर 3 से स्टार्ट करते हैं, दैट इज़ फाइबर टू फैब्रिक. ओके सो लेट्स स्टार्ट दिस चैप्टर फाइबर टू फैब्रिक. तो ये जो चैप्टर है हमारी डे टू डे लाइफ से काफ़ी रिलेट कर सकते हैं हम. व्हाट इज़ फैब्रिक? हम लोग शॉप में जाते हैं, देन वी लुक फॉर कॉटन फैब्रिक, सिंथेटिक फैब्रिक, तो रेयॉन फैब्रिक, उलन है कि क्या कपड़े का मटेरियल है, दैट इज़ कॉल्ड फैब्रिक. बहुत ही डे टू डे लाइफ में हमने देखा है इन चीज़ों को. तो जो भी कपड़े भी वेयर वो फैब्रिक से ही मिलके बने होते हैं, और फैब्रिक इन टर्न क्या चीज़ से मिलके बनते हैं, तो फाइबर्स से बने होते हैं, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर. अभी इस चैप्टर में हमें इन्हीं के बारे में जानना है कि हम कैसे किस तरह के फाइबर्स को कहाँ से ऑब्टेन करते हैं, किस एनिमल्स, प्लांट्स और ह्यूमन मेड होते हैं वो, उसको ऑब्टेन करके वी कन्वर्ट इट इनटू यार्न एंड देन वी कन्वर्ट यार्न इनटू फैब्रिक, और वो फिर फैब्रिक हमारे डिफरेंट मटेरियल का फॉर्म लेता है. फॉर एग्जाम्पल जो कपड़े हम पहनते हैं, जो कर्टन्स पीछे दिख रहे हैं, जो टेबल क्लॉथ इधर बिछी है, ये सारे फैब्रिक का फॉर्म है. ओके तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ फैब्रिक आर ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स. हम कुछ फैब्रिक्स को प्लांट से और कुछ को एनिमल्स से ले पाते हैं. ओके तो द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग फाइबर्स इनटू फैब्रिक इन्वॉल्व सेवरल स्टेप्स. अब हम जो ये फाइबर्स को फैब्रिक में कन्वर्ट कर रहे होते हैं, तो वो ऑल ऑफ अ सडन तो होगा नहीं, स्टेप बाय स्टेप होगा. तो वो कैसे होता है, नाउ वी विल एक्सप्लेन दैट. ओके सो व्हाट आर फाइबर्स एंड फैब्रिक्स. तो अब इस चैप्टर को पढ़ने से पहले मैं बताती हूँ कि ये जो मैंने इस चैप्टर के एनसीईआरटी के थ्योरी को ना पूरा एक प्रैक्टिकल फॉर्म दे दिया है, एक नोट्स का फॉर्म दे दिया है पीडीएफ के फॉर्म में. अब ये क्या होता है ना कि एनसीईआरटी की लैंग्वेज काफ़ी कॉम्प्लेक्स हो जाती है कभी कभी, तो जनरली किड्स को या समटाइम्स हमें भी एग्जैक्टली उसका क्रक्स समझने में मुश्किल होती है कि वो क्या कह रहा है. तो उसको ईजी लैंग्वेज में कन्वर्ट करने के लिए मैंने बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज का फॉर्म में इसको एक तरह से नोट्स के फॉर्म में लिख दिया है, सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड फ्रॉम दीज. और आई होप कि आपने एक बार तो बुक को स्टडी किया ही होगा, और इसको पढ़ने के बाद, ये लेक्चर देखने के बाद नोट्स जो हैं हमारे, आप एक बार फिर से जब वो बुक पढ़ोगे ना एनसीईआरटी की, तो सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी. तो व्हाट आर फाइबर्स एंड फैब्रिक्स. तो फाइबर क्या होता है? सबसे पहले फाइबर इज़ अ थिन हेयर लाइक स्ट्रक्चर. मैंने बोला ना बिल्कुल धागे की तरह फाइबर स्ट्रक्चर होता है. और ये मिलते कहाँ से हैं? तो फाइबर्स आर द बेसिक रॉ मटेरियल्स यूज फॉर मेकिंग फैब्रिक्स. जो हमें धागे मिलते हैं, ऊन मिलता है, जो फाइबर्स होते हैं बेसिकली उनको ही हम जोड़ करके वेवन के फॉर्म में, स्पिनिंग के फॉर्म में, या अपने घर में देखा होगा बुनते हैं ना, हमारे घर की लेडीज़ स्वेटर फॉर्म करती हैं. तो जो फाइबर्स होते हैं, वो जो धागा होता है जिससे स्वेटर बना होता है, ऊन, उसी को हम फाइबर बोलते हैं. और वो जब मिल करके स्वेटर बन जाए, एक फॉर्म ऑफ क्लॉथ बन जाए, तो वो फैब्रिक हो जाता है. तो फाइबर क्या होता है? थिन हेयर लाइक स्ट्रक्चर. और फैब्रिक इज अ क्लॉथ मटेरियल एंड मेड बाय वीविंग और नीटिंग फाइबर्स. तो जो फाइबर्स को विव करते हुए, नीट करते हुए, बुनते हुए जब हम उसको एक क्लॉथ का फॉर्म दे देते हैं, तो वो एक फैब्रिक बन जाता है. जैसे क्लोथ्स, टेबल क्लॉथ, जैसे मैंने बताया, कर्टन्स, बेडशीट्स, कारपेट्स, ये सब फैब्रिक से मिलके बने होते हैं. तरह तरह के मटेरियल्स वी कैन फॉर्म थ्रू डिफरेंट काइंड ऑफ फैब्रिक्स. और फाइबर्स कितने तरह के होते हैं? तो बेसिकली फाइबर्स दो कंडीशन आप देख सकते हो, फाइबर्स दो तरह के होते हैं, मेनली नेचुरल फाइबर्स और सिंथेटिक फाइबर्स. नेचुरल फाइबर्स वो होते हैं जो हमें किसी ना किसी फॉर्म में प्लांट्स और एनिमल्स से मिलते हैं. दीज फाइबर्स आर ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स. जैसे कि कॉटन, कॉटन एक तरह का प्लांट भी होता है, उससे हमें कॉटन फाइबर्स मिलते हैं. जूट, जूट भी हमें प्लांट से मिलते हैं. और ऑन द अदर हैंड वुल, जो ऊन होता है, सिल्क, ये सब हमें एनिमल्स से मिलते हैं, है ना.
और सिंथेटिक फाइबर्स क्या होते हैं, तो दीज फाइबर्स आर मेड बाय ह्यूमंस यूजिंग केमिकल्स। तो सिंथेटिक फाइबर्स को हम केमिकल्स के थ्रू फैक्ट्रीज में बनाते हैं, ह्यूमन बनाते हैं, इसलिए ये सिंथेटिक होते हैं। जो भी चीज़ें ह्यूमन मेड होती हैं, मैन मेड, वो चीज़ें सिंथेटिक कहलाती हैं। तो एग्जाम्पल है नायलॉन, पॉलिस्टर, रेयॉन, इन चीज़ों में केमिकल्स ज़्यादा होते हैं और दैट्स वाई वी ऑफन से कि नायलॉन का कपड़ा है, पॉलिस्टर का कपड़ा है तो आग से बच के रखना। क्यों? क्योंकि उसमें केमिकल्स ज़्यादा हैं, तो आग पकड़ने की कैपेसिटी भी ज़्यादा होती है, जलने की कैपेसिटी, है ना। अब इनके बारे में डिटेल में हम हायर क्लासेस में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं कॉटन फाइबर। तो कॉटन फाइबर इज ऑब्टेन फ्रॉम कॉटन प्लांट। एज आई सेड कि ये एक तरह का नेचुरल फाइबर है कॉटन, और हमें कॉटन प्लांट से मिलता है। और कॉटन प्लांट कहाँ पे ग्रो किए जाते हैं, तो आपको याद रखना है, ये जो थोड़ी गर्म क्लाइमेट वाली जगह होती है ना, वार्म क्लाइमेट वाली जगह, वहाँ ग्रो कर पाते हैं। ठंडी जगह में कॉटन ईजिली ग्रो नहीं करते। और कॉटन फाइबर्स ग्रो अराउंड द सीड्स ऑफ कॉटन प्लांट्स एंड आर सॉफ्ट एंड फ्लफी। तो कॉटन फाइबर्स क्या होते हैं, आप फोटो में देख सकते हो। तो वो जो सीड्स होते हैं ना कॉटन फाइबर के, वो सीड्स के अराउंड छोटे छोटे ऐसे वुलन फॉर्म में, क्लाउड्स के फॉर्म में आप देख सकते हो, ये हमारा कॉटन प्लांट होता है। और ये काफ़ी सॉफ्ट एंड फ्लफी होता है। हम कहते हैं ना कॉटन की चीज़ें बहुत सॉफ्ट हैं, तो ऐसा इसलिए हो पाता है क्योंकि ये कॉटन फाइबर से मिलके बने होते हैं, जो प्लांट्स कॉटन प्लांट से मिलता है। इसके यूजेस क्या क्या हैं, तो मेकिंग क्लोथ्स, कपड़े बनाते हैं, हम कपड़े पहनते हैं कॉटन के। जनरली वी वेयर कॉटन क्लोथ्स इन समर सीजन। बेडशीट्स, टॉवल, फिर कर्टेन्स, क्विल्स अगेन। नेक्स्ट, प्रोसेसिंग ऑफ कॉटन। अब कॉटन बनता कैसे है, तो दो प्रोसेस है कॉटन फैब्रिक बनाने का, एक गिनिंग और एक स्पिनिंग। तो सबसे पहले कॉटन फाइबर्स को हम सीड्स से सेपरेट करते हैं। इस प्रोसेस को जब सीड्स से सारे फाइबर्स को हम अलग करेंगे, इसको हम गिनिंग कहते हैं। और ये हाथ से भी हो सकता है या फिर मशीन से भी हो सकता है ऑन लार्ज स्केल। स्पिनिंग अब द प्रोसेस ऑफ मेकिंग यार्न फ्रॉम फाइबर्स इज कॉल्ड स्पिनिंग। अगर हम बार बार फाइबर्स को रोटेट कर रहे हैं किसी चीज़ के अराउंड, तो इसको कहते हैं स्पिनिंग। और इससे जो हमें मिलकर मतलब जो चीज़ें प्राप्त होती हैं उसको हम यार्न कहते हैं, और इसी यार्न को आगे जाके हम फैब्रिक में कन्वर्ट करेंगे। तो इट कैन बी डन बाई टकली। आप फोटो में देख सकते हो ना, एक लट्टू की तरह की चीज़ है जिनके अराउंड हम फाइबर्स को रोटेट कर रहे हैं। या फिर चरखा, गांधी जी का आपने देखा होगा कि अक्सर चरखा में जो फाइबर्स हैं वो रोटेट करते करते हम यार्न का फॉर्म ले लेते हैं, धागे निकल आते हैं प्रॉपर, है ना। या फिर स्पिनिंग मशीन भी होती है। आज के डेट में ज़्यादा चीज़ें हैंडीक्राफ्ट्स कम और मशीन मेड ज़्यादा चीज़ें होती हैं ना, कपड़े भी मशीन मेड ज़्यादा होते हैं। तो ये सारी चीज़ें फैक्ट्री में होती हैं। तो इनको हम कहते हैं प्रोसेसिंग ऑफ कॉटन। मतलब जो कॉटन का प्लांट है वहाँ से लेकर के कॉटन का फैब्रिक बन जाना, इस पूरे प्रोसेस में गिनिंग, स्पिनिंग का यूज़ होता है। नेक्स्ट, जब हमें यार्न मिल गया, अब इस यार्न को फैब्रिक में कन्वर्ट करना है। तो फैब्रिक इज़ मेड फ्रॉम यार्न बाय फॉलोइंग 2 मेथड्स। आप देख सकते हो यहाँ पे लिखा है 2 मेथड्स हैं, एक विविंग और एक है हमारा नीटिंग। तो बेसिकली विविंग एंड नीटिंग 2 प्रोसेसेस हैं जिनमें कि हम यार्न को फैब्रिक में कन्वर्ट कर पाते हैं। फ़र्क क्या है, तो विविंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें 2 अलग अलग सेट ऑफ यार्न्स होंगे और राइट एंगल पे वो जोड़े जाएंगे, या हम कह सकते हैं वीव किए जाएंगे। वीवर्स आपने सुना होगा कि कुछ फार्मर्स होते हैं, कुछ वीवर्स होते हैं जो कपड़े बनाते हैं, है ना। तो वीवर्स उनको जब विविंग का केस होगा तो 2 अलग अलग धागे होंगे, राइट एंगल पे विव किए जाएंगे। इसको हम हैंडलूम्स में भी कर सकते हैं या पावर लूम्स में भी, बाई हैंड भी होता है, बाई मशीन्स भी होता है। एंड नेक्स्ट इज़ निटिंग, जो आप घर पे देखते होगे कि ठंड का मौसम है, हमारी दादी नानी वो ऊन लेकर के नीटिंग करती हैं, मतलब बिनना शुरू करती हैं, स्वेटर बनाती हैं अपने हाथों से हमारे लिए। तो इस केस में जनरली एक सिंगल यार्न का यूज़ होता है। एक सिंगल आप देखोगे ऊन का टुकड़ा लेकर के वो बिनना शुरू करती हैं और फिर वो लूप्स बना बना के, धागे बना बना के, एंड इन दिस वे वो फैब्रिक का फॉर्मेशन करती हैं।
तो निटिंग एंड वीविंग इज 2 काइंड ऑफ प्रोसेस जिसमें कि हम यार्न को फैब्रिक में कन्वर्ट करते हैं और फिर बनकर क्या आता है, स्वेटर, सॉक्स, हमारे वुलन कैप्स, है ना, ये सारी चीज़ें निटिंग के थ्रू बन जाती हैं। नेक्स्ट वी विल स्टडी अबाउट वुल। वुल इज़ ऑल्सो अ काइंड ऑफ नेचुरल फाइबर, ये हमें एनिमल्स से मिलता है ना। तो डिफरेंट डिफरेंट एनिमल्स होते हैं जिनके शरीर पे जो हेयर होता है उसको हम कट करके विदाउट हार्मिंग देम कट करके उसका वुल ले लेते हैं एंड देन वी टेक वुल फ्रॉम देम एंड कन्वर्ट इट इनटू वुलन क्लॉथ जो हमें ठंड से बचाती है ना। जैसे डिफरेंट डिफरेंट एनिमल्स हैं जो अलग अलग तरह का हमें वुल देते हैं। फॉर एग्जाम्पल शिप, आपने सबसे जनरल केस में शिप को देखा होगा, उसमें बहुत सारे बाल होते हैं, भेड़ देखा होगा आपने, और उससे ऊल हम कट करके ले लेते हैं। गोट है, गोट से भी हम वुल एक फॉर्म का वुल लेते हैं जिसको कैश्मीर भी बोलते हैं। याक से याक ऊल लेते हैं, कैमल से कैमल हेयर लेते हैं। ये सब एक तरह से ऊल का ही डिफरेंट फॉर्म है जो वुलन क्लोथ्स बनाने में हमें हेल्प करता है। लामा ऊल, लामा एक तरह का एनिमल है जो साउथ अमेरिका में पाया जाता है, तो वहाँ से हम मतलब उनके एरियाज़ में वी ऑफन फाइंड लामा ऊल क्लोथ्स। तो अभी शीप जो होते हैं उनके पास बहुत बड़े बड़े मोटे मोटे हेयर होते हैं, थिक हेयर होते हैं, बिकॉज दे लिव इन कोल्ड रीजन। अब आप समझो कि हम तो कपड़े पहनते हैं ठंड से बचने के लिए, लेकिन अब जो शीप हो गया या गोट जो विंटर हायर एल्टीट्यूड्स पे पाए जाते हैं कोल्डर रीजन्स में, तो वो कपड़े तो नहीं पहनेंगे, इसलिए उनके जो फाइबर्स होते हैं वो बहुत थिक होते हैं सो दैट दे कैन बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम कोल्ड एयर, कोल्ड वेदर, है ना। इसलिए उनके जो हेयर होते हैं बहुत थिक होते हैं और उसके वजह से हमें भी जो वुल है वो प्रॉपर वुलन मतलब गर्मी प्रोवाइड करती है। नेक्स्ट इज प्रोसेसिंग ऑफ वुल। अभी हमने देखा प्रोसेसिंग ऑफ कॉटन, नाउ वी विल सी प्रोसेसिंग ऑफ वुल। तो आप इस स्क्रीन पे देख पाओगे डिफरेंट डिफरेंट प्रोसेसेस मैं बता रही हूँ। तो द फॉलोइंग स्टेप्स आर इन्वॉल्व इन द प्रोडक्शन ऑफ वुल। ये सारे स्टेप्स हैं जिनके थ्रू हम वुल को प्रोड्यूस कर पाते हैं। सबसे पहले शेयरिंग, रिमूवल ऑफ फ्लिस फ्रॉम शिप यूजिंग स्पेशल टूल्स। सबसे पहले जो शिप है या जो भी एनिमल है उसके ऊपर जो हेयर है उसको रिमूव करना, इस प्रोसेस को शेयरिंग कहते हैं। आप देखते होंगे कि काफ़ी वीडियोस में कि वुल गया है मशीन के अंदर शिप एंड देन जब वो वापस आता है तो उसके सारे हेयर लॉस हो जाते हैं, तो वो शेयरिंग होता है, ठीक है। द प्रोसेस ऑफ शेयरिंग इज कॉल्ड रिमूविंग ऑफ ऑल द हेयर्स फ्रॉम शिप। स्कॉरिंग, अब जो ये फ्लिश मिली है हमें, जो बाल मिले हैं, जो हेयर मिला है, उसको अब हम वॉश करेंगे ताकि जो भी डर्ट या ग्रीसिंग या डस्ट, जो भी शीप इधर से उधर घूम रही थी तो अपने ऊपर डस्ट लेकर बैठी थी, वो सब हम वॉश करेंगे, इसको स्कॉरिंग बोलते हैं। अब शॉर्टिंग, शॉर्टिंग मतलब सेपरेट करना, सेलेक्ट करना क्या हमारे लिए अच्छा है क्या ख़राब है, तो सेपरेटिंग फाइबर्स अकॉर्डिंग टू देयर क्वालिटी, ये हो गया सॉर्ट करना, शॉर्टिंग। फिर डाइंग, कलर करना, एडिंग कलर्स टू द फाइबर्स। स्पिनिंग, अब ये स्पिनिंग बैक टू प्रीवियस मिनट में आप चले जाओ, पहले स्पिनिंग क्या था हमारा, तो जो वुड फाइबर्स था, वुलन फाइबर्स, उसको जब हम रोटेट करते जा रहे थे तो फिर यार्न बन रहा था हमारा, वो यार्न ही स्पिनिंग है। ये जो चैप्टर है ना, इसके वर्ड्स थोड़े जो टर्म्स है ना उसको आपको समझने में टाइम लगेगा, तो आप एक दो बार रीड करना, एक बार रीड करना, एक बार ये वीडियो देखना और फिर एक बार रीड करना। जितनी बार रीड करोगे ना चीज़ें थोड़ी क्लियर हो जाएंगी। और लास्ट में मैं बताऊंगी कि कई बार हम सोचते हैं ना कि हम एज ह्यूमंस, खासकर बिगन्स लोग, अगर वुलन कपड़े ले रहे हैं तो शीप को किसी तरह का नुकसान पहुंचा रहे हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है। वी डोंट किल देम, वी जस्ट रिमूव देयर हेयर, और ये उनके हेल्थ के लिए अच्छा होता है, उनके लिए भी अच्छा है और हमारे लिए भी अच्छा है, म्यूचुअल रिलेशनशिप, ओके। तो शेयरिंग डज नॉट हार्म द शिप, उससे किसी तरह का नुकसान नहीं हो रहा शिप को। इनफैक्ट रिमूविंग एक्स्ट्रा फ्लिस help ship remain healthy and comfortable especially during warm weather। अभी क्या हो गया ना कि लगातार उस पर बहुत मोटे मोटे बाल हैं, मोटे मोटे उसके हेयर हैं, तो जब ठंड के बाद गर्मी का सीज़न आएगा तो उसे फिर से गर्मी, काफ़ी ज़्यादा गर्मी लगेगी। अब हम गर्मी में वुलन कपड़े तो नहीं पहनते ना, तो वुलन जो उनके हेयर होते हैं उनको रिमूव करना भी ज़रूरी है, तो ये उनके हेल्थ के लिए भी बेहतर है।
Okay, so that's it about this chapter. I got to go get Ruhan from his school. I hope कि आपको समझ आया होगा ये chapter. एंड वी विल सी इन अनदर चैप्टर. ये जो PDF है मैं शॉर्ट्स में इंक्लूड कर दूँगी, अपलोड कर दूँगी शॉर्ट्स वीडियो के फॉर्म में. एंड आप इन नोट्स को नोट डाउन करोगे ना. आई थिंक दिस इज़ एवरीथिंग दैट यू नीड टू नो अबाउट दिस चैप्टर. इससे ज़्यादा आपको 6th क्लास के स्टैंडर्ड में नई चीज़ें पढ़नी, तो इसको आप नोट डाउन कर सकते हो या फिर PDF के फॉर्म में सेव भी कर सकते हो और स्क्रीनशॉट लेकर खुद से नोट डाउन कर लो चीज़ों को, तो वो बेहतर है. नोट डाउन कर एक कॉपी ही बना लो, उसमें चैप्टर वाइज जो भी मैं नोट्स दे रही हूँ और उसको पढ़ा रही हूँ उसको नोट डाउन करते जाना. एग्ज़ाम में काफ़ी हेल्प मिलेगी. ओके, थैंक यू.